जी, हमारे साथ सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात जुड़ चुकी हैं। वृंदा, केरल में आप सरकार बना रहे हैं, उसके लिए तो मुबारकबाद, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? आप तो तीसरे नंबर पर आ गए, कांग्रेस से भी कम सीटों पर आप बढ़त बनाए हुए हैं। तो पहले केरल की तो बात कर दीजिए। जो इतने बड़ी जीत हमने हासिल की और उस जीत के पीछे हमारे 5 साल के जो लगातार सिद्धांत आधारित संघर्ष हुए हैं और केरल की जनता ने एलडीएफ की वैकल्पिक दृष्टिकोण को स्वीकारा है और इसलिए चांडी गवर्नमेंट की करप्ट नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त जनमत उन्होंने हमें दिया है। तो बड़ी बात है, केरल की जनता की जीत है और हम उसको मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या यही केरल की जीत? देखिए, केरल की गूंज क्या हमें पश्चिम बंगाल में भी सुनाई दी वृंदा, क्योंकि केरल में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके साथ सीट शेयरिंग कर ली। ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई क्या? आपका कार्डर भी कंफ्यूज, आपका प्रोस्पेक्टिव वोटर भी कंफ्यूज, कि एक जगह कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक जगह कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। नहीं, निश्चित रूप पर ये मुद्दा होगा समीक्षा की, निश्चित रूप पर। और क्या टेकअवेज मिले आपको? कांग्रेस के साथ अलायंस रखेंगे या यहां पर सबक ये मिल रहा है कि लेफ्ट को अपने बूते ही फिर से खड़ा होना होगा? सॉरी, आप फिर दोबारा रिपीट कीजिए। क्या इन रुझानों से केरल में खासकर जो दिखा और जो आप तीसरे नंबर पर आ गए पश्चिम बंगाल में, क्या लेफ्ट के लिए सबक यह है कि लेफ्ट को अपने बूते ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा? अभी हाथ मिलाने का वक्त नहीं आया है लेफ्ट का किसी और के साथ। देखिए, मैं विशेष बंगाल की परिस्थिति के बारे में जब तक पूरी समीक्षा नहीं होती है, मैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन निश्चित रूप पर आम तौर पर जो हमारी समझ है कि वामपंथी एकता के आधार पर और वामपंथियों की अलग आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र की जो वैकल्पिक नीति है, उसके आधार पर ही जनता के बीच जाने की जरूरत है, तभी हमारी पार्टी और हमारे विचार मजबूत होंगे। नहीं, मैं फिर से अब ये तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाहूंगा। विजयकांत, वाइको, पीएमके, इन सब के साथ आपने अलायंस कर लिया, पीडब्ल्यूएफ बना लिया, वहां पर भी कुछ नहीं, वहां पर भी खाता भी नहीं खुल रहा है। मेरा सवाल इसीलिए बिल्कुल डायरेक्ट है, फिर पूछना चाहूंगा वृंदा आपसे कि लेफ्ट को अपने बूते ही खड़ा होना पड़ेगा क्या? फिलहाल समय की दरकार ये नहीं। देखिए, ये आप क्या समझ रहे कि बीजेपी अपने आप खड़े हैं? अरे, बीजेपी ने जितने गुटों को इकट्ठा करके किया है, तो ये आप छोड़ दीजिए। हमारा पॉइंट है, जो गठबंधन हमने तमिलनाडु में किया है वो बिल्कुल स्पष्ट था कि डीएमके और एडीएम की जो भ्रष्ट नीतियां रही है बिल्कुल स्पष्ट रूप में, तो निश्चित रूप पर लेफ्ट उनके साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं था। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब उसमें वोटिंग का परसेंटेज क्या हुआ, पिछली बार क्या मिला और इस बार क्या मिला, वो अभी हम लोग इंतजार में हैं। नहीं, करप्शन के मुद्दे पर फिर कांग्रेस के साथ हाथ क्यों मिला लिया? ये सवाल मैं अभी आपसे पूछूंगा। जिस कांग्रेस को 2014 में सत्ता से, केंद्र की सत्ता से बेदखल कर दिया गया, भ्रष्टाचार जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था, उस कांग्रेस के साथ फिर आपने पश्चिम बंगाल में हाथ क्यों मिला लिया? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चर्चा अभी जारी है, रुझान लगातार आ रहे हैं। असम में कमल, पश्चिम बंगाल में दीदी यानी कि ममता बनर्जी, तमिलनाडु में जयललिता और केरल में वाम खेमा सत्ता पर काबिज होते दिख रहे हैं। एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी।